पानी की पट्टी माथे पर रखो, इनको बहुत तेज बुखार है। पानी की पट्टी माथे पर रखी, बुखार कुछ डाउन हुआ, कुछ बड़बड़ाने लगे, थोड़ा सा स्पष्ट बोल नहीं पा रहे हैं। सभी घर के परिवार के और उसके खाट के चारों तरफ खड़े हो गए। बच्चे विचार करने लगे, हो सकता है पिताजी गड़ा हुआ धन बताएंगे, यहाँ पर पैसा रखा है, उसको दे रखा है इतना उतना। बड़ी गौर से सुनने लगे, लेकिन वो सुनार स्पष्ट बोल नहीं पा रहे थे और कहने लगे, बेच दो बेच दो, मैंने 80 के भाव खरीदा था, अब तो 105 हो। डॉक्टर बता रहा है 105 डिग्री बुखार, लेकिन उस सुनार को तो ऐसा लग रहा है कि सोने का भाव बढ़ गया, तुमने 80 के भाव खरीदा था, अब तो 105 हो गया, बेच दो करते करते गोविंदा। कहने का भाव सज्जनों, आपकी अभी से उस परमात्मा के प्रति अटैचमेंट होगा, लगाव होगा, भाव होगा, तो परमात्मा का नाम याद आएगा, आपका उसका रूप याद आएगा, तो आपका जीवन मरण का जो चक्कर है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना और बार बार किसी माँ के घर में प्रवेश के सबसे भयंकर कष्ट बताया कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है। तो उस परमात्मा के नाम के प्रति, उनके स्वरूप के प्रति आपका लगाव हो जाएगा। आखिर में भगवान का नाम याद आएगा, भगवान का स्वरूप याद आएगा, तो आपके जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन परमात्मा के नाम में वो शक्ति सामर्थ्य है, बड़े बड़े पापों का विनाश करने वाला। भगवान का नाम तो कैसा है, एक अमृत कुंड के समान है, अमृत का कुंड भरा हुआ है, और उस अमृत के कुंड में आपको जबरदस्ती गिरा दे कोई, फिर भी अमर हो, अपनी स्वेच्छा से उसमें गिर जाओ फिर भी अमर हो। परमात्मा के नाम में वो शक्ति सामर्थ्य है। नाम महात्मा साखी सुन, नर के तकी क्या सरवर पर गिरवर तरे, जो तरवर के पार। आपने सुना होगा, परमात्मा के नाम में वो शक्ति सामर्थ्य है। भगवान के नाम के प्रभाव से सज्जनों, बड़ी बड़ी शिलाएं, बड़े बड़े पहाड़ और पानी में ऐसे तैरने लगे जैसे पानी के ऊपर पत्ता फेंकते हैं। आपने राम कथा में सुना होगा, जिस समय भगवान राम और समुद्र पर चढ़ाई करने के लिए सेतु का निर्माण कर रहे, भालू बंदर बड़ी बड़ी शिला पहाड़ों को लेकर के आ रहे और उनके ऊपर राम लिख देते, समुद्र में छोड़ देते, बड़ी बड़ी पहाड़ तैरने लगे। भगवान राम ने देखा इन भालू बंदरों को लिखने में कष्ट हो रहा है, क्यों ना तुम खाली स्पर्श कर दिया करो और ये शिलाएं पहाड़ तैरने लग गई। लेकिन भगवान राम ने देखा, विचार किया, परीक्षा करके तो देख लूं। एक किनारे गए, एक पत्थर का टुकड़ा लिया, समुद्र में डाला, डूब गया। राम जी उदास हुए और हनुमान जी तो बगैर राम जी के रह नहीं सकते, इतने हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी ने राम जी से पूछा, महाराज आप उदास? बोला हाँ, क्यों? बोला हनुमान मैं इस वजह से उदास हूँ, मेरा नाम लेकर करके भालू बंदर बड़ी बड़ी शिला पहाड़ों को तैरा रहे और मैंने छोटा सा पत्थर डाला, वो डूब गया। हनुमान जी कहने लगे, हाँ महाराज ये बात सत्य है, आपके नाम का जिसने आश्रय ले लिया, आपके नाम को जिसने आधार बना लिया, वो तो भवसागर को पार कर जाएगा, तर जाएगा। लेकिन जिसका आपने त्याग कर दिया, जिसका आपने बहिष्कार कर दिया, जिसका आपने तिरस्कार कर दिया, वो तो संसारों के सागर में डूब ही जाएगा। राजन, वो परमात्मा के नाम में वो शक्ति सामर्थ्य है। तुम परमात्मा के नाम का चिंतन स्मरण करोगे, तत्क्षण के वैसे तुमको मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ पर मर्द गणों के तत्व का वर्णन किया, षष्ठम से संपूर्ण हुआ और सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र है। और इस प्रहलाद चरित्र में सबसे पहले और परीक्षित ने एक प्रश्न किया, महाराज आप जो कहते हो वो परमात्मा समदृष्टि। बोला हाँ राजा,
महाराज समदृष्टि तो वो होता है जो सबको एक दृष्टि से देखे, लेकिन हम तो सुनते हैं तो बार बार राक्षसों को मारते हैं, देवताओं को तारते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। समदृष्टि का होगा? अरे समदृष्टि तो वही होगा जो सबको एक दृष्टि से देखे। लेकिन सुखदेव महाराज कहने लगे नहीं राजन, वो परमात्मा समदृष्टि है, दृष्टा है, वो तो सबको देखता रहता। ध्यान देना, बल्ब जल रहा है और बल्ब के प्रकाश में आप चोरी करो, बल्ब के प्रकाश में आप भजन करो, कीर्तन करो, कथा सुनो, बल्ब आपसे ये नहीं कहेगा चोरी क्यों कर रहे हो तुम। बल्ब आपसे ये भी नहीं कहेगा भजन कीर्तन क्यों कर रहे हो, कथा सुनो। बल्ब का काम क्या है? केवल प्रकाश करो। इसी प्रकार से वो भगवान भी है ना सज्जनों, वो परमात्मा दृष्टा है, हम तुम सबको देखता रहता है। वो भगवान किसी के घर जाके नहीं कहता जाओ वहां पर पंडाल में कथा सुनने के लिए। वो भगवान किसी को जाके नहीं कहता तुम जाके चोरी करो। भैया चोरी करेगा उसको चोरी का फल मिलेगा, जो भजन कीर्तन कथा सुने कथा का फल मिलेगा। बोले राजन जो प्रश्न तुमने किया है ना वही तुम्हारे पिता मैं युधिष्ठिर महाराज ने और नारद जी से किया। एक बार शिषपाल ने सैकड़ों गाली जब गोविंद को दी और भगवान एक एक गाली उस शिषपाल की गिनते के मारा नहीं। क्यों? उसकी मां को वचन दिया था, जिस समय शिषपाल का जन्म हुआ 3 सिर थे। ब्राह्मणों ने कहा जिसके देखने से 2 सिर गायब हो जाए, एक रह जाए, वो तुम्हारे बेटे का खान होगा। सभी लोग देखने आने लगे, लेकिन शिषपाल के 3 सिर। भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण जैसे शिषपाल को देखा 2 सिर गायब हो गए, एक रह गए। भगवान कृष्ण कहा कृष्ण तुम मेरे बेटा को मारना नहीं। शिषपाल की मां को भगवान कृष्ण वचन दिया मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा, लेकिन जहां 101 अपराध किया फिर मैं क्षमा नहीं करूंगा। आज भगवान उसकी गाली की, जैसे 101वीं गाली दी सुदर्शन चक्र निकाला शिषपाल का वध, लेकिन उसके अंदर से ज्योति निकली, सीधी कृष्ण भगवान में सब। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं महाराज ये तो मेरे को बड़ा आश्चर्य होगा, जिस शिषपाल ने सैकड़ों गालियां गोविंद को दिया उसको भी मुक्ति मिल गई, उसकी ज्योति कृष्ण में समाहित हो गई। नारद जी ने युधिष्ठिर को बताया युधिष्ठिर ये शिषपाल कोई साधारण नहीं, ये तो भगवान के द्वारपाल थे। जय विजय सनत कुमारों के साप से, और वही पहले जन्म में हिरण्याक्ष कश्यप बने, दूसरे जन्म में वही रावण कुंभकर्ण हुए, और तीसरे जन्म में वही शिषपाल दंत वक्र हुए। हिरण्याक्ष का वध जब बड़ा भगवान ने कर दिया तो हिरण्यकश्यप विचार करने लगा मैं नारायण से बदला लूं, लेकिन विचार करने लगा अगर तुम बदला लेने जाते हो तो जैसे तुम्हारे भाई हिरण्याक्ष को मार दिया तो तुमको भी ऐसे ही मार देगा। सबसे पहले तुमको शक्ति अर्जित करना चाहिए। और तपस्या करने चला गया मंदराचल पर्वत, एक पैर पर खड़े होकर के ओम नमो ब्रह्मणे का जाप किया। देवताओं ने गुरु बृहस्पति से कहा गुरुदेव कि हिरण्यकश्यप बड़ी हमको कष्ट देता, अगर इसकी तपस्या सफल हो गई ना और कष्ट देगा। बृहस्पति तोते का रूप लेकर के उसी पेड़ के ऊपर नारायण नारायण बोले, अब हिरण्यकश्यप को नारायण के नाम से चिढ़ तोते को उड़ा दिया। फिर एक पैर पर खड़े होकर ओम नमो ब्रह्मणे का जाप, तो तोता फिर आकर के नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप ने देखा कि आज का तो मुहूर्त ठीक नहीं तपस्या कर, वापस लौट के घर आए। पत्नी कयादु ने पूछा कि महाराज आप तो तपस्या करने गए और मैं आपके स्वभाव को जानती हूं और मैं आपके प्रभाव को भी जानती हूं महाराज। आप जिस काम के लिए जाते हो ना और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक आप वापस नहीं आते, लेकिन आज मेरे को बड़ी शंका हो गई आप अधूरी तपस्या छोड़ के वापस आ जाए।
हिरण्यकश्यप ने कहा देवी वहां एक तोता नारायण नारायण बोलता था। पत्नी कयादु ने विचार किया कि मेरा पति कभी नारायण का नाम नहीं ले, आज ये नारायण का नाम ले, मैं कोई न कोई युक्ति से इनको नारायण के नाम का उच्चारण कर दूं। इसी वजह से सज्जनों कल भी हमने आपको बताया था, पति और पत्नी शरीर तो होते हैं लेकिन प्राण एक होता है। पति और पत्नी साधना के मार्ग में एक दूसरे के पूरक होते हैं। पति और पत्नी साधना आराधना उपासना करते हुए उस लक्ष्य को पा सकते हैं जिस लक्ष्य के लिए मनुष्य जीवन मिला था। अगर पत्नी भक्त है, साधक है और पति भक्त साधक नहीं है तो पत्नी का कर्तव्य होता है वो पति को भक्ति के मार्ग में लगाना। अगर पति भक्त साधक है और पत्नी भक्त साधक नहीं है तो पति का दायित्व होता है उस पत्नी को भक्ति के मार्ग में लाना। इसी वजह से पति और पत्नी शरीर दो होते, प्राण एक होता है, साधना के मार्ग में एक दूसरे के पूरक। आज पत्नी कयादु ने विचार किया कि मेरा पति कभी नारायण का नाम नहीं लेता, आज ये नारायण का नाम ले रहे, मैं कोई न कोई युक्ति से इनको नारायण के नाम का उच्चारण करूं। और नौकर चाकरों से कहा देखो आज खाना स्वयं हम बनाएंगे। खाना बनाते जा रही है और बात घुमा करके वही ले आती, महाराज मेरे को तो विश्वास नहीं होता, पक्षी तोता तो कहीं नारायण नारायण बोल सकता है। हिरण्यकश्यप कहने लगा देवी वो तोता नारायण नारायण बोलता था। जिस समय माता पिता हिरण्यकश्यप कयादु नारायण के नाम का उच्चारण कर रहे और उसी समय सज्जनों गर्भ की स्थापना हो जाती। शाम को जब शयन करने लगे कयादु चरण सेवा करने लगी, बात घुमा फिरा करके वहीं लेकर के आती है कि मेरे को तो विश्वास नहीं होता, पक्षी तोता कहीं नारायण नारायण बोल सकता है। उसी समय दोनों पति पत्नी माता पिता हिरण्यकश्यप कयादु नारायण के नाम को और उच्चारण कर रहे थे। गर्भ की स्थापना हो जाती है। उसी के भक्त प्रहलाद हुए। और ध्यान देना, आज आम लोगों का प्रश्न है, हम तो जगह जगह जाते हैं ना आउट ऑफ स्टेट कथा करने के लिए, कभी हिमाचल, कभी दिल्ली, कभी राजस्थान, एमपी, बिहार, यूपी। लोग प्रश्न करते बोले महाराज जी हमारे बच्चे हैं ना ये कहानी मानते, महाराज जी हमारे ये बच्चे जो ना डिसम डिसम करते हैं, ऐसा क्यों? सज्जनों उसका एक ही कारण है, लोगों के घरों में एक्टर एक्टरनियों के फोटो लगे हुए हैं, जबकि हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा है जिस समय माता रजस्वला होती हैं, चौथे दिन स्नान करके बाथरूम से बाहर आती हैं, जिस पर नजर जाएगी उसका रूप गुण उस संतान के अंदर है। और सबसे पहले नजर किसके ऊपर जाएगी सज्जनों? एक्टर एक्टरनियों के फोटो के ऊपर। इसी वजह तो बच्चे तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं, वो डिसम ही करेंगे। सबसे पहले अपने चेहरे को दर्पण देखो, पति को प्रणाम करो, सास ससुर को प्रणाम करो। उस दिन गंगा जल में तुलसी दल डाल करके जल सेवन करो तो संतान के ऊपर भी वैसा ही करो। लेकिन आज हम भौतिकवाद के जीवन में, भागमवाद की जिंदगी में अपनी सनातन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं, अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे आयोजनों में कम से कम 7 दिन अगर ये जीव भाग लेता है, कथा सुनता है, तो कुछ न कुछ तो इसको संस्कृति का ज्ञान होता है, अपने धर्म का भान होता है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम किधर जा रहे हैं, किस लिए मनुष्य जीवन मिला था हमको? क्या खाने पीने सोने के लिए? नहीं। आप इससे हमने आपको शायद बताया भी होगा, खाने पीने में तो सभी लोग खाते पीते हैं, लेकिन फर्क है, कोई मीट मांस खाता है, कोई फल खाता है, कोई घास पत्ती खाता है, खाते सभी हैं,
जितने भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, अगर यही मानव जीवन का कर्तव्य होता, नहीं ये जीवन नहीं है, ये तो सभी लोग काम करते हैं। मनुष्य जो मिला है ना, ये भगवान का भजन साधना करने के लिए मिला है, उपासना आराधना करने के लिए मिला है। अगर ये जीवन भी ऐसे ही चला गया तो फिर पता नहीं मनुष्य जीवन दोबारा मिले या न मिले। एक बार डाली से जब पत्ता गिर जाता है, सजनों आप कितना भी प्रयास करें, फेविकॉल से उस पत्ते को चिपका दो डाली पर, सरेस लगा दो, सलोचन लगा दो, लेकिन वो पत्ता एक बार डाली से गिर गया, कभी लग नहीं सकता। ये मनुष्य जीवन जो मिला है, ये जीवन भी अगर ऐसे चला गया तो दोबारा पता नहीं फिर मिले या नहीं मिले। कहने का मतलब मनुष्य जीवन पा करके संसार कार्य व्यवहार करते हुए भी हमको जरूरी नहीं कि भाई काम छोड़ के ही हम जो है ना और इस साधना करें, काम करते रहो, राम जपते रहो, काम भी करते रहो और भगवान का नाम स्मरण भी करते रहो। सज्जनों, तुम्हारा भजन भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा, लेकिन जिस लिए मनुष्य जीवन मिला था उस काम को तो हम छोड़ देते हैं, जो प्रारब्धानुसार हमको जो मिलना है, और उसके लिए हम रात देंगे। आपके प्रारब्ध में है, आपके भाग्य में है, उसको कोई रोक नहीं सकता। भाग्य का भोग भाग कर भी आएगा, भाग्य का भोग भाग कर भी आएगा, और भाग में नहीं होगा तो भाई आकर भी भाग जाएगा। ये विधि के विधान को आप अपने जीवन में अपना लोगे और उस साधना के मार्ग पर चलते रहोगे। उपासना आराधना ध्यान सेवा सिमरन करते रहोगे तो आपके मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, आपका कर्तव्य पूरा हो जाएगा। नहीं तो खाने पीने सोने में पूरा जीवन निकल जाएगा। तो पति पत्नी हिरण्यकश्यप नारायण के नाम का चिंतन किया, उसी के भक्त प्रहलाद हुए। हिरण्यकश्यप चला गया तपस्या करने, और सदैव उसने इतनी तपस्या की, शरीर के ऊपर दीमक की। देवताओं ने और देखा कि हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है, उसकी संतान भी हमको कष्ट देगी, कयादू को बंदी बनाना। नारद जी ने कहा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, इसके घर में तो भगवान का भक्त है, वो तुम सबकी सहायता करेगा। नारद जी के कहने से कयादू को मुक्त किया। हिरण्यकश्यप ने इतनी तपस्या की, शरीर के ऊपर और दीमक का ढेर बना। ब्रह्मा जी आए, देखा दीमक के ढेर के अंदर से ओम नमो ब्रह्मणे की ध्वनि गूंजी। पानी छिड़का, देखा हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप से कहा, हिरण्यकश्यप तो कुछ वरदान मांगने क्या? हिरण्यकश्यप कहना, महाराज मेरे अमरता का वरदान होगा, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। बोलो ये वरदान तो नहीं मिलेगा, क्यों? आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंगपति कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बाग जंगी। भाई जिसको 5 भौतिक के शरीर मिला है ना, ये सबको एक दिन छोड़ना, कोई भी हो, चाहे राजा हो, रंग फकीर हो, गरीब अमीर हो, सबको एक दिन छोड़ना पड़ेगा इस शरीर। और कुछ वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, तो फिर आप मेरे को ये वरदान दे दो, न मैं जमीन पर मनूर आकाश में दिया, न दिन में न रात में, बोले ये भी दिया, न मकान के अंदर बाहर, बोले ये भी दिया, न 12 महीनों में मरे, बोले ये भी दिया, न मनुष्य पशु से ये भी दिया, न अस्त्र शस्त्र हथियार से मरे, ये भी दिया। कहने का मतलब सज्जनों, हिरण्यकश्यप ने मृत्यु के सारे रास्ते बंद कर दिए। ना मैं जमीन पर मरूंगा, ना आकाश में मरूंगा,
न मकान के अंदर न बाहर मरूंगा, न दिन में न रात में मरूंगा, न 12 महीनों में मरूंगा, न मनुष्य पशु से मरूंगा, न अस्तुसा त्यास तो मैं अमर और अहिंसा हूं। अब मेरे को मारने वाला कौन है? और ध्यान देना, जब जब जिसको अहंकार हुआ, अभिमान हुआ, उसी का पतन हुआ। कभी भी सज्जनों किसी भी वस्तु का अहंकार मत कर बैठना। आपके पास जो भी है ना, ये परमात्मा की देन है, लेकिन भगवान ने सबको अलग अलग दे रखा है। किसी को धन दे रखा है, किसी को बल दे रखा है, किसी को पद दे रखा है, किसी को परिवार दे रखा है, किसी को बुद्धि दे रखी है, किसी को कोई कला दे रखी है। ये सब परमात्मा की देन है। और जहां इसका अहंकार हो जाएगा ना, वही पतन हो जाएगा। हम कर धन धाम समारे, अंत समय उठ चले रीते, सहस भाव दस बदन आद नपन बचे काल बनी के। आपने सुना है रावण जिसके 10 सिर थे, और सज्जनों काल उसकी 4 बाई की बाटी से बना रहता है। अग्निदेव उसके यहाँ खाना और रसोई बनाते, पवन देव झाड़ू लगाया करते, इंद्रदेव छिड़काव किया करते, लेकिन आज उस रावण का भी नाम हो निशान नहीं। सहस्रार्जुन का नाम आपने सुना होगा, 1000 भुजाएं। जिस समय पृथ्वी के ऊपर चलता ना, धरती कंपायमान होती, लेकिन आज उस सहस्रार्जुन का भी हम तुम तो कौन किस गिनती में। कभी भी किसी भी वस्तु का सज्जनों अहंकार मत कर बैठना। और कहते हैं ना, अहंकार में 3 हो गए, अहंकार में 3 हो गए, धन वैभव और वंश। और ना माने तो देख लो रावण कौरव तीनों ने अहंकार किया। धन भी चला गया, वैभव भी चला गया, सब कुछ उनका समाप्त हो गया। और भगवान को सज्जनों अहंकार का ही भोजन। कभी भी किसी भी वस्तु का अहंकार मत बैठना। जो भी तुम्हारे पास है ये परमात्मा की देन है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन है किसी का दिया, देने वाले ने दिया वह भी किस शान से, लेने वाला कह उठा मेरा है यह बड़े अभिमान से। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन भी है किसी का दिया। ये जो भी हमारे पास है तो परमात्मा की देन है, और उसका सदुपयोग करोगे तो सज्जनों परमात्मा को अच्छा लगेगा। जहां उसका दुरुपयोग करोगे, तन का दुरुपयोग करोगे, धन का दुरुपयोग करोगे, पद का दुरुपयोग करोगे, बल का, बुद्धि का, कला का, कोई भी चीज का दोबारा परमात्मा फिर आपको नहीं देंगे। और छोटी सी बात है, आप अपने घर में, परिवार में अपने बच्चों को घर की जिम्मेदारी सौंप देते, संभालो, हमको क्या करना, 2 रोटी जाके भजन करना। विचार करना, अगर वो बच्चे आपके ठीक ढंग से घर नहीं संभालते, नहीं चलते हैं, तो आप क्या करते हो सज्जनों? सीधी सादी बात है, आप जिम्मेदारी घर की चाबी वापस ले लेते। हमने तो सोचा था तुम ठीक ढंग से घर संभालोगे, लेकिन तुम्हारा चाबी दो। इसी प्रकार से उस परम पिता परमात्मा ने हम तुम सबको ये जिम्मेदारी दे रखी है सज्जनों। किसी को धन दे रखा है, किसी को बल, किसी को पद, किसी को बुद्धि, किसी को कुछ। अगर ये जिम्मेदारी का हम ठीक ढंग से निर्वाह नहीं करेंगे तो आगे जाकर के भगवान ना स्वस्थ तन देंगे, न धन देंगे, न मन देंगे, न बुद्धि देंगे, न बल देंगे, न कोई पद देंगे। तो कभी भी किसी भी वस्तु का आप अहंकार मत करो। आज हिरण्यकश्यप का अहंकार है, अब मेरे को मारने वाला कौन है? मैं अमर तो हुई और देवताओं को कष्ट देने लगा। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान का जिस समय अपने बेटा प्रहलाद को कष्ट देगा ना, तब हम अवतार लेंगे। प्रहलाद 5 वर्ष का होगा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, बेटा प्रहलाद मैं ही जगदीश हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही सब। अब प्रहलाद ने मान लिया, तुम्हारे पिता ही राम जी, तुम्हारे पिता ही जगदीश। सज्जनों
5 वर्ष का तुम्हारा जो बच्चा होता है ना, कोरा कागज होता है, और कोरे कागज के ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हो, और लिखे हुए के ऊपर लिखना चाहो नहीं लिखा जाए। 5 वर्ष का तुम्हारा जो बच्चा है वो कोरा कागज है। आप जैसा बच्चे को बताओगे, जैसा सिखाओगे, जैसा पढ़ाओ, बच्चा वैसा ही बोलेगा। आप बच्चे को बचपन से ही ऐसे अच्छे संस्कार दोगे, अच्छी बातें बताओगे, उसके हाथ से पूजा पाठ कराओगे, आगे जाकर के वही बच्चा सज्जनों लायक बनेगा, धर्म के मार्ग पर चलेगा, तुम्हारे कुल परिवार का नाम रोशन करेगा। उस बच्चे को उंगली पकड़ करके सज्जनों आप मंदिर ले जाओगे, उसी बच्चे को तो वही आखिरी समय बुढ़ापे में हो सकता है वही बेटा तो उनको तीर्थ यात्रा भी कराना। उस बच्चे के हाथ में, कोमल हाथों में पूजा का थाल पकड़ाओगे, उसे नैवेद्य भोग लगवाओगे बच्चे से, तो वही बच्चा आजकल विकृतियों से, बुराइयों से, जो आज हमारी युवा पीढ़ी, नई जनरेशन जो नशे की ओर बढ़ रही है, हो सकता है वो बच्चा तुम्हारा बचपन से अगर पूजा पाठ, मंदिर जाने लगेगा, भजन करने लगेगा, पूजा करने लगेगा, तो उन बुराइयों से, विकृतियों से, उन नशे से बच जाएगा। उस बच्चे के हाथ में तुम बचपन से ही और हनुमान चालीसा का पाठ करवाओगे, गीता का पाठ कराओगे, तो उन बुराइयों से बचा। कहने का मतलब हमेशा वो बच्चे नहीं कर पाएंगे। बहुत सी जगह हम जाते हैं, कोई शहरों में माताएं अपने पोते से कहती है, बेटा गुरुजी आए, गुरुजी को प्रणाम कर। अब उसने बचपन से तो कभी प्रणाम किया नहीं, क्यों, बाहर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, आकर पढ़ाई भी ऐसी चल गई, बच्चों को संस्कार मिलते नहीं है, और कभी साल 6 महीने में, 2 महीने में घर आते हैं, और वो क्या करते हैं, मत्था पर टेकेंगे, प्रणाम तो करेंगे, लेकिन कैसे करते हैं, हमने तो भुक्त भोगी है ना, देखा है, बोले गुरुजी ऐसा, एक हाथ जाने पलस क्यों, उनको संस्कार ही नहीं है, बाहर हॉस्टल में, स्कूल में रहने। तो कहने का मतलब आप बचपन से बच्चों को अच्छे संस्कार दोगे तो बच्चे तुम्हारे लायक बनेंगे। आज प्रहलाद से और हिरण्यकश्यप कहने लगा, मैं ही राम जी, मैं ही जगदी, मैं ही से। अब बच्चों को आप जैसा सिखाओगे, जैसा बताओगे, जैसा पढ़ाओ, बच्चे वैसे ही बोलेंगे। अब प्रहलाद ने भी मान लिया, मेरे पिता ही राम जी जगदीश। एक दिन प्रहलाद अपने नगर में भ्रमण कर रहे, उसी समय कुमार बर्तन पकाने के लिए उसने अग्नि छोड़ दी, और अग्नि धू धू करके जब जलने लगे, इस कुमार को याद आया, अरे इसमें तो बिल्ली के बच्चे थे। और वो कुमार भगवान को पुकारने लगा, हे राम जी, हे जगदीश, तुम मेरे बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना। उसी समय प्रहलाद पहुंचे, बाबा वो राम जी, वो जगदीश तो मेरे पिताजी हैं, अब मेरे पिताजी को जाके बोलो ना। लेकिन प्रहलाद कुमार कहने लगा, बेटा पहला तेरा पिता राम जी जगदीश नहीं, वो राम जी जगदीश तो कोई और है जो मेरे बिल्ली के बच्चों को बचाएगा। नहीं बाबा, वो राम जी जगदीश तो मेरे पिताजी ने। उन्होंने कहा नहीं राम जी, नहीं जगदीश, नहीं बेटा, वो राम जी जगदीश कोई और है। प्रहलाद ने कहा, बाबा राम जी जगदीश कोई और है, अगर वो राम जी जगदीश कोई और है और उसने तुम्हारे बिल्ली के बच्चों को बचा दिया, तो मैं संकल्प करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, पूरा जीवन तुम्हारे राम जी के समर्पित कर दिया। आज उस बूढ़े कुमार का और तार से तार लगा हुआ है, राम नाम अत मीठा है, कोई गाके देख ले, आ जाते हैं राम नहीं, कोई बुला के देख ले, कोई बुला के देखे तो सही, कोई सोती की तरह भोग न जाए। मीरा जैसी भक्ति, प्रहलाद जैसा नाम आज भी जिस भक्त साधक का हो जाएगा, आज भगवान और उसको अवश्य।
राम नाम अत मीठा है, कोई गाके देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अत मीठा है, कोई गाके देख। सोसार से उनके भी और ये रिश्तेदार आए हुए हैं, बहुत सुंदर भाव। और ऐसे ही धर्म के कार्यों में भाग लेते हुए संत ब्राह्मण धर्म की सनातन संस्कृति की सेवा करते हुए और कल्याण के बाद तक आगे बढ़ते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ओ राम नाम अत मीठा है, कोई गाके देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अत मीठा है, कोई गाके देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, 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 कोई बुला के देख ले। राम नाम अत मीठा है, कोई गाके देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। मीठा है, कोई गाके देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले।
घर में अधिकार भरा मेहमान कहाँ से आए, इस घर में अधिकार भरा मेहमान कहाँ से आए। और राम नाम की ज्योत जला प्रेम ज्ञान देके आ जाते हैं राम, कोई बुरा नहीं। राम नाम अति मीठा है, कोई काफी निकले, आ जाते हैं राम ही, कोई बुलाते निकले। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज उस बूढ़े कुमार का और तार से तार लगा, हे राम हे जगदीश, तुम मेरे दिल्ली के बच्चों की रक्षा की। सच्ची पुकार, सच्चा भाव था। मिले तार से तार तो फिर क्यों ना मिले कर्ण। जब ये जीव का तार सच्ची पुकार होती है, उस परमात्मा से जुड़ जाता है, तो परमात्मा इस जीव के भाव का अवश्य पूर्ण करता है। वो कुमार का सच्चा भाव था, सच्ची पुकार थी। और देखा तो बिल्ली के बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ, बाल भी नहीं झुलसे। बोलिए वृंदावन। बोलिए सच्चिदानंद
की जय। देखिए हमारे हरवंश जी और अपने बच्चियों से बच्चों से सबसे व्यास जी का, ब्राह्मणों का, सबका, भागवत जी का पूजन करवा रहे हैं। इससे आगे जाकर के हमारे बच्चे और इसी मार्ग पर चले, अपनी सनातन संस्कृति को, अपने सनातन धर्म को नहीं भूलें। और अगर इन बच्चों को संस्कार नहीं मिलेंगे, हो सकता है तुम्हारे अपने धर्म को भूल जाए, संस्कृति को भूल जाए, शास्त्रों को भूल जाए, पूजा का सेवा सिमरन करना भूल जाए। तो बचपन से ही अगर आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दोगे, ऐसे ऐसे आयोजनों में ले जाओगे, उनसे पूजा पाठ कराओगे, सेवा कराओगे, स्वागत सम्मान कराओगे, तो आगे जाकर के बच्चे इसी रास्ते पर चलेंगे, तुम्हारे कुल परिवार का नाम वो बच्चे रोशन करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो उस बूढ़े कुमार का और सच्ची पुकार, बिल्ली के बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ, उनका कोई पाल भी नहीं, उनसे प्रहलाद को बुलाया और प्रहलाद ने देखा कि तुम्हारे पिताजी तो कहते तुम ही राम जी, तुम ही जगदीश हो। नहीं, वो राम जी जो कोई जगदीश और है जिसने कुमार के बिल्ली के बच्चों को बचाया। वैसे माँ के गर्भ से ही भक्ति के रंग में प्रहलाद रंगे हुए थे, लेकिन अब प्रहलाद को और विश्वास हो गया, नहीं वो जगदीश, वो राम जी कोई और। हिरण्यकश्यप ने विचार किया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो सत्य सनातन धर्म की जय। सभी भक्त साधकों का बहुत सुंदर भाव। ऐसे ही आप सभी लोग धर्म से, अपनी संस्कृति से जुड़े। आपके जीवन में कितने भी शायद जोड़ तोड़ मोड़ आए, लेकिन अपने सनातन धर्म को नहीं भूलना चाहिए, सनातन संस्कृति को नहीं भूलना। और उस सनातन धर्म के लिए हमको चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, तन से, मन से, धन से। सज्जनों, आप अगर एकजुट होकर के रहोगे तो आप अपने सनातन धर्म की, संस्कृति की रक्षा करते हो। और बिखर जाओगे तो सज्जनों, आप अपने सनातन धर्म को, संस्कृति को नहीं बचा सकते। कहते हैं ना, बंदी मुट्ठी में जो ताकत होती है, जोर होता है, वो खुले में नहीं होता है। राग द्वेष बैर भावों को जाति पाति से ऊपर उठ करके हमको अपनी सनातन धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, शास्त्रों के लिए हमको आगे आना है, बढ़ चढ़ करके कार्य करना है। जहाँ हमारे सनातन धर्म के ऊपर कोई अत्याचार होता है, कुठाराघात होता है, कोई अगर तुम्हारे सनातन धर्म को, संस्कृति को ठेस पहुंचाता है, तो आप सभी बैर भाव राग द्वेषों को भूल करके और सज्जनों एकजुट हो जाओगे, खड़े हो जाओगे। क्या मजाल कोई भी विधर्मी आपके धर्म को, आपकी संस्कृति को और वो ठेस पहुंचा सके। तो बहुत सुंदर भाव सभी भक्त साधकों का, और इसी भाव को लेकर के यहाँ लोग और भागवत की पूजा कर रहे हैं, संत ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं कि हमारे में भागवत भगवान और हमको इतनी शक्ति, इतना सम्वर्धन, इतना बल दे, हम अपनी संस्कृति धर्म के लिए तन मन धन से और उसमें सहयोग करते रहे। बोलिए सनातन धर्म की जय। तो प्रहलाद ने विचार किया, तुम्हारे पिताजी कहा करते थे कि मैं ही राम जी, मैं ही जगदीश हूँ, नहीं वो राम जी जगदीश तो कोई और। हिरण्यकश्यप ने विचार किया, अब अपने प्रहलाद को कुछ पढ़ाया लिखा, हम राजकुमार बनाए। चंडामर्द को बुलाया, ले गए विद्यालय। चंडामर्द अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाने लगे, लेकिन प्रहलाद नहीं सीख, भगवान की भक्ति में रहते और कहने लगे, गुरुजी मैं ये मार काट वाली विद्या सीखना नहीं चाहता। गुरुजी मेरी तख्ती पे तो राम नाम लिख दो, मैं तो राम नाम की पढ़ाई पढ़ूंगा। मेरी पट्टी पे लिख दो राम राम राम, 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 राम 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 बोलो राम राम राम, राम 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 बोलो राम राम राम,
जब मैं सीखना है, मेरी गति में राम नाम लिख दो, मैं तो राम नाम की पढ़ाई पढ़ूंगा। संडा मार्ग अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाते, लेकिन परवाह नहीं, भगवान की भक्ति में रहे। हिरण्यकश्यप ने देखा, विचार किया, अब तो प्रहलाद कुछ पड़ गया, हमने बुलाया, संडा मार्ग लेकर गए, गोद में बिठा लिया, कहा बेटा प्रहलाद, तुम्हारे गुरुजी ने जो तुमको सबसे उत्तम अच्छा पाठ जो पढ़ाए थे ना, वो तुम सुनाओ। अब प्रहलाद की दृष्टि में तो सबसे उत्तम अच्छा पाठ और भगवान की भक्ति। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धर्माश्रये। पिताजी हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं, ये पिताजी सारा संसार अंधेरे कुएं के समान है। पिताजी ये सारा संसार स्वार्थी है, और स्वार्थ से ऊपर उठ करके मेरे नाम का, प्रभु के नाम का तुम भजन करो। ऐसा कहा, हिरण्यकश्यप ने गोदी से फेंक दिया, मेरे दुश्मन नारायण का नाम लेते हैं। संडामर को डांटा, क्या बनाया तुमने? जी हमने तो सिखाई नहीं, लेके विद्यालय हो। कहने लगे, बेटा प्रहलाद जो विद्या हमने तुमको पढ़ाया सिखाई, तुम अपने पिताजी से कह रहे। प्रहलाद कहने लगा, गुरुजी ये विद्या तो मैं माँ के पेट में से सीख के आऊंगा। संडामर पढ़ाने सिखाने लगे, और जब कुछ समय निकल गया, हिरण्यकश्यप ने देखा तो प्रहलाद कुछ सुधर गया, बुलाया आए, संडामर को लेकर के आए, गोद में बिठा लिया, कहा बेटा प्रहलाद, तुम्हारे गुरुजी ने जो सबसे उत्तम अच्छा पाठ तुम जो सिखाया है ना, पढ़ाया है, वो तुम सुनाओ। अब प्रहलाद की दृष्टि में तो भगवान की भक्ति सबसे उत्तम अच्छा। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी मेरी दृष्टि में तो विष्णु की 9 प्रकार की भक्ति है ना, वो सबसे उत्तम अच्छा। ध्यान देना, भागवत में भी नवदा भक्ति का लेख आता है, और रामायण में भी नवदा भक्ति का वर्णन। लेकिन रामायण में पहली भक्ति कौन सी है? आपने सुना होगा, भगवान राम जब सबरी के आश्रम पर गए, सबरी को भगवान राम ने 9 प्रकार की भक्तियों को वर्णन किया, और पहली भक्ति बताया, प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसरे रत मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्तमान, चौथ भगत मम गुण गण करें कपट तज गान। रामायण में पहली भक्ति प्रथम भक्त संतन कर संग, पहली भक्ति संतों का संग। और सज्जनों, आज आप ये कथा सुन रहे हो ना, तो 3 दिन से ये संत संगति का ही प्रभाव है। हमारे चौधरी बच्चू सिंह ने और इनके बच्चों ने, परिवार ने, अगर संतों का, गुरुओं का संग नहीं किया होता, एकादशी का उद्यापन तो होता, भंडारा भी होता, लेकिन ये भागवत कथा शायद नहीं हो पाती। ये संत संगति का ही प्रभाव है इन बच्चों के परिवार के मन में आया। भाई एकादशी का उद्यापन तो माता पिता की इच्छा है, एकादशी का उद्यापन भी करना है, लेकिन साथ साथ में लोगों को और ये भागवत कथा की भी पार्टी देना है। तो बहुत सुंदर सज्जनों, ऐसे अवसरों पर हमन को भंडारा तो करना ही होता है। हमने सज्जनों हिमाचल में एक तहसीलदार रिटायर हुए, वो हमारे पास आए, हमारी वहाँ पास में कथा चल रही थी। बोले महाराज जी हमारा रिटायरमेंट है अगले महीने में, और आपने देखा है रिटायरमेंट के समय तो लोग पार्टी मांगते हैं, और पार्टी में तो आपने देखा ही, कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ डिमांड करता है, कोई शराब की, कोई खाने पीने की। लेकिन महाराज वो ब्राह्मण थे, वो कहने लगे, महाराज जी हम सोचते हैं रिटायरमेंट के अवसर पर और भागवत कथा की पार्टी दें, तो उस समय ऐसी भी ऐसी खाने पीने की चीजें कोई। तो उन्होंने, और तहसीलदार थे, रिटायरमेंट के समय हमारी भागवत बचवाया और सबको बैठ करके पत्तल पर खाना खिलाया। हमने के देखो ये भी एक ऐसे सच हैं जो इनके धर्म संस्कृति के प्रति निष्ठा, श्रद्धा और भागवत की पार्टी दिया। एक इंजीनियर एक्शन रिटायर हुए, उन्होंने भी, उनकी देखा देखी उन्होंने भी ऐसे ही किया। तो कहने का मतलब आज हमारे केपी, जेपी, डीपी बच्चों ने भी माता पिता के उस भाव को पूरा करने के लिए एकादशी को तय कर के भागवत कथा के पाठ की सबको दिया है, जिससे कम से कम लोगों के मन में ज्ञान भक्ति का
और प्राकृतिक होगा, जिससे मनुष्य का जीवन शांति आनंद की ओर। खाने पीने से तो एक दिन की हमारी भूख मिटेगी, लेकिन कथा 7 दिन आप सुनोगे, कोई सत्य कोई कथा विधा आपके जीवन में बैठ जाएगी, जन्म जन्मांतर की त्रास प्यास भूख मिट जाएगी, आपका जीवन शांति आनंद परमानंद में चला जाएगा। तो यहाँ पर प्रहलाद कहने पिताजी मेरी दृष्टि में तो विष्णु की 9 प्रकार की भक्ति सबसे उत्तम अच्छा, और सबसे रामायण भागवत में भी 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन आया। और भागवत में पहली भक्ति कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। और भागवत में पहली भक्ति श्रवण यानी सुनना। आप अगर भगवान के स्वभाव के प्रभाव के गुणों के विषय में सुनोगे तो सज्जनों उस परमात्मा को और आपको दर्शन करने की लालसा उत्पन्न होगी, ललक उत्पन्न होगी। और बोलो जिनकी कथा सुने उन्हीं के नाम का कीर्तन करें, स्मरण याद करना, अर्चन पूजा वंदन प्रणाम सत्यवान से। और नौवीं आत्मा कि नवदा भक्ति का जब उपदेश किया तो हिरण्यकश्यप आग बबूला होगा और दूध से फेंक दिया, मेरे दुश्मन नारायण का नाम लेता है, जाओ इसका वध करो। जल्लाद तलवार लेकर के टूट पड़े, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, तलवारों में भी नारायण की है। हाथियों से कुचल दो, मेरे दुश्मन नारायण का नाम ले, हाथियों से कुछ नहीं। बोले जहर का प्याला पिला दो, जहर का प्याला पिलाया, कुछ भी नहीं। पर्वत की चोटी से गिरा दो, पर्वत की चोटी से फेंका, धरती माता ने अपनी गोद में उठा लिया, कुछ नहीं। हिरण्यकश्यप ने देखा कि प्रहलाद तो मरता ही नहीं, उसकी बहन होगा, भाई मेरे पास शीतल चुन्नी, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग शांति से। सज्जनों कोई अगर आपको भेंट पूजा दक्षिणा जो भी दे रहा शांति से लेते भी जाएं और कथा भी सुन। क्यों? हमने आपको बताया ना ये 7 दिन का हमारे चौधरी बच्चू सिंह ने जो समय दिया है ना जुबली गोल्डन सुनहरा में, और ये बार बार नहीं मिलता। अगर आप बातचीतों में इधर उधर ताक झांक में निकाल दोगे तो आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मनुष्य का पूरा जीवन इसी ताक झांक में निकल जाता है। और सज्जनों मैं आपसे यही कहूँगा, कम से कम 2-4 दिन के लिए आप ताक झांक करना छोड़ दो। अगर ताकना है झांकना है तो भगवान के रूप की ओर ताको झांको, कथा की ओर झांकोगे ताकोगे तो तुम्हारे जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। ये संसार की ओर ताकोगे झांकोगे, सज्जनों तुम्हारे मन में विकृति बेकार ही उत्पन्न होंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आपको ताकना है, अगर झांकना भी है तो भगवान की कथा की ओर झांको, परमात्मा की छवि कृष्ण कन्हैया के रूप की ओर ताकोगे तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रहलाद को कुछ नहीं है, होलिका गोद में लेकर के बैठ गई, दूध ऊपर के अग्नि जलने लगी, वो शीतल चुन्नी प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका दूध ऊपर के गई। आप होली के दूसरे दिन दुल्हनी मनाते, एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाते हो, ढोल लगाने बजाते, उसी खुशी में आज के दिन भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई। हिरण्यकश्यप ने देखा प्रहलाद का किसी भी तरह से वो 7 सालों के अंदर बंद कर और भूखा में कोई खाना नहीं देगा, 7 सालों के अंदर बंद कर दिया, ताले लगा दिए, पहली नेक को कर। भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी हमारे संसार में कोई जीव भूखा तो नहीं? हमारे कोई भूखा नहीं, लेकिन आपका भक्त प्रहलाद 7 सालों के अंदर भूखा है, जाओ खाना लेकर। लक्ष्मी खाना लेकर के आई और प्रहलाद जब खाना खाने लगे, सेवकों ने देखा, बताया रणकर महाराज प्रहलाद तो खाना खा रहा है, किसने दिया? जी हम ताले लगे हुए हैं अपनी ड्यूटी पर तैनात, लेकिन प्रहलाद खाना। हिरण्यकश्यप दौड़ करके आए, ताले खुलवाए और प्रहलाद से कहा, प्रहलाद ये खाना तुमको किसने दिया? प्रहलाद कहने लगे, पिताजी जो नारायण सारे संसार को खाना देता है ना, उसी नारायण ने यहाँ भी मेरे को खाना।
पिताजी ये कमरा तो बहुत बड़ा है, 12 बाई 12 फुट का लंबा चौड़ा, और छोटे से कमरे में 9 महीने जिस नारायण ने खाना दिया माँ का गर्भ तो बहुत तो छोटा था, उसी नारायण ने यहाँ भी मेरे को खाना दिया। फिर उनका सब घबरा कहीं मेरा काली को नहीं। संध्या मार कहने लगे महाराज आप 5 वर्ष के बच्चे से डरते हो, आपके शक्ति देवता थर ग्राम ले जाते हो। ले गए विद्यालय में, सभी विद्यार्थी इकट्ठे हो गए, कहने लगे भैया पहला तुम क्यों जिद करते, मार तुमको पड़ती है, तकलीफ हमको होती है, भूखा तुमको रख जाकर तड़फन हमको होती है, जलाया तुमको जलन हमको होती है। भैया अभी तो हमारी बाल अवस्था खेलने को बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। प्रहलाद कहने लगे मित्रों बुढ़ापे में तुमसे कुछ नहीं होगा, कंठे घुरघुरा, ये कंठ घुरघुर करने लगे, गले में कफ खांसी हो जाएगा, अगर भगवान का भजन करना चाहो ना आवाज ही नहीं निकलेगी। मंदिर देवालय सत्संग कथा भागवत में जाना चाहो, घुटनों ने जवाब दे दिया आप सत्संग कथा भागवत में भी नहीं जा सकते, मंदिर नहीं जा सकते। मित्रों बुढ़ापे में कुछ नहीं है तो भैया जवानी में भजन कर लेंगे, अभी तो हमारी बाल अवस्था है, ध्यान देना। प्रहलाद कहने लगे मित्रों जवानी में भी तुमसे कुछ नहीं है, क्यों? जवानी का ऐसा वेग तूफान होता है, उस समय जीव धर्म कर्म सबको भूल जाए। इसी वजह से सज्जनों ये सत्संग कथा भजन कीर्तन सेवा सुमिरन जवानी में ही जरूरी है। लेकिन आज हमारा युवा वर्ग कहता है, जवान भाई बहन कहते हैं हम जवान बच्चों से कहा करते हैं भाई तुम भी कथा में आया करो, सुना करो, कुछ न कुछ तुमको संदेश उपदेश निर्देश मिलेगा। लेकिन हमारे जवान भाई बहन कहते हैं बोले महाराज जी ये सत्संग कथा भागवत भजन कीर्तन ये जवान लोगों के लिए नहीं है। तो हम उन बच्चों से पूछा करते फिर किसके लिए है? वो बच्चे कहते हैं बोले महाराज जी ये तो जो बूढ़े लोग हैं ना रिटायरमेंट ये उनके लिए, जवान लोगों के लिए क्यों? लेकिन हमारे संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं ये सत्संग कथा भागवत भजन कीर्तन जवानी में ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? ध्यान देना, आप अपने घर में जब मकान बनाते हो और मकान बनाने से पहले क्या करते हो सज्जनों, आप नींव डालते हो ना, अगर उस नींव में कच्ची ईंट डाल दो, नींव कमजोर डाल दो, उस समय के पश्चात आपका मकान गिर सकता है, तड़ेर आ सकती है, बैठ सकती है। लेकिन उसी मकान की नींव को आप गहरी मजबूत लेकर के चलोगे, उसी मकान के ऊपर कई मंजिल खड़ा कर दो, ना तेज बारिश में आपका मकान ढहेगा, ना कोई तरेड़ आएगी, ना आधी तूफानों में गिरेगा, चिर स्थायी तुम्हारा मकान खड़ा रहेगा। इसी प्रकार से ये जवानी की ईंट को ये सत्संग की भट्टी में पका लो, फिर गृहस्थ रूपी मकान में तुम रहने लगोगे ना, तुम्हारा गृहस्थ जीवन शांति आनंद में गुजर जाएगा। नहीं तो जीवन तो जियोगे रोते बिलखते, टेंशन अशांति में जीवन चला जाएगा, वो जीवन भी कोई जीवन नहीं। प्रहलाद कहने लगे मित्रों जवानी में भी तुमसे कुछ नहीं होगा। क्यों? जवानी का ऐसा वेग तूफान होता है, उस समय जीव धर्म कर्म सबको भूल जाता है। मित्रों अभी इस बाल अवस्था से कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मानि भागवतानि दुर्लभं मानुषं जन्म तदस्य ध्रुवमार्गम्। मित्रों इस बाल अवस्था से अभी से तुम भजन करो। सभी विद्यार्थी इकट्ठे हुए कहने लगे भैया प्रहलाद वो परमात्मा मिलता कैसे है? प्रहलाद कहने लगे मित्रों मुंह से परमात्मा के नाम का उच्चारण करो, हाथ से ताली बजाओ, डायरेक्ट एसिडी कनेक्शन। ध्यान देना, आप भजन में कीर्तन में जो ताली बजाते हो, ये ताली बजाना क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से आप विचार करोगे, ताली बजाना नाद ब्रह्म और मुंह से परमात्मा के नाम का उच्चारण करना नाम ब्रह्म। जब नाम ब्रह्म जब नाद ब्रह्म जब एक हो जाता है तो पार ब्रह्म का प्राकट्य होता है। दूसरे अगर लोक व्यवहार की दृष्टि से भी आप देखो, आप अपने खेत में बाजरे की जब रखवाली करते हो, आप क्या करते हो? खेत में खड़े होकर के या बैठ करके सज्जनों क्या करते हो?
हाथ से ताली बजाते हो और मुंह से आवाज देते हो, तो क्या होता है? आपके खेत के पक्षी भाग जाते हैं। इसी प्रकार से हाथ से ताली बजाओगे, मुंह से परमात्मा के नाम का उच्चारण करोगे, तो तुम्हारे शरीर रूपी खेत में जो बेकार दुर्गुण रूपी पक्षी आपके भक्ति रूपी खेती को नष्ट कर रहे हैं, वो भाग जाएंगे। प्रहलाद कहने लगे, मित्रों, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, बगैर भजन के विश्राम नहीं, सच्ची शांति विश्रांति तो भजन नहीं है। और स्वयं आपने शायद अनुभव करके भी आज तीसरा दिन है।